बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज सामीन, तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, और करने वालों को, खास करके यार लोगों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदीद। सामीन, किसी शायर ने क्या खूब कहा था, घुटन बड़ी तो हवा के खिलाफ बोलेंगे, ये लोग यूं ही हवा के खिलाफ बोलेंगे, हमारा तजरिबा अच्छा नहीं रहा सो हम तमाम उम्र वफा के खिलाफ बोलेंगे। सामीन, यूट्यूब की फजाओं में घुटन भी है, कहीं पे ताजगी भी नजर आती है। और घुटन बेसिकली नजरियात की नहीं है। घुटन जो है ना, वो इख्तलाफात की और इख्तलाफात को आगे पहुंचाने की है। कहीं पे तंज हो रहा है, कहीं पे लड़ाइयां भी चल रही हैं, कहीं पे लोगों के जाती इज्जतों को मजरूह किया जा रहा है। लेकिन सामिन, मेरी जो आज की दोनों शख्सियात है, उनमें ये दोनों बातें नहीं पाई जाती। बड़े मेरिट पे बात करते हैं, दलाइल से बात करते हैं, और इंशाल्लाह ताला आपकी तवक्कुआत पे दोनों शख्सियात पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। भट्टी साहब और रोशन साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम। अच्छा रोशन साहब, शुरू मैंने आपसे 5 मिनट से इंशाल्लाह आगाज करना है। आमतौर पे तो हमें पता है कि हमारे जो गॉड या साइंस यूनिवर्स के वाले से टॉपिक्स हैं, उनको डज गॉड एग्जिस्ट के नाम से याद किया जाता है। लेकिन मुश्तबा भट्टी साहब का जो एक मशवरा था वो ये था कि वो ये साबित करेंगे कि गॉड डज एग्जिस्ट या अल्लाह डज एग्जिस्ट, यानी वो इंशाल्लाह ताला इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ख्याल है पहले मैं रोशन साहब आपका टाइम लगाता हूँ। आपका मुकदमा है क्या कि राना भट्टी साहब, साहब? मैं चाहता हूं कि सर पहले शुरू करें, कि वो खुदा भट्टी मतलब वो साहब, एक्सप्लेन करें आप कि खुदा बिस्मिल्लाह क्या करेंगे है। पहले। ठीक। फिर मैं उस पे से मैं बात करूंगा। ठीक रहेगा? जी ठीक है। जी भट्टी साहब, बिस्मिल्लाह। शुक्रिया राना साहब एंड शुक्रिया एंड वेलकम रोशन। आपके थैंक यू सर। मैंने आपके बहुत सारे वो पॉडकास्ट देखे हैं। माशाल्लाह आप अच्छा बोलते हो, अच्छे दलाइल हैं आपके पास। मैं आज ऑल टुगेदर ये मेरा टॉपिक भी यही था कि अल्लाह डज एग्जिस्ट। डज अल्लाह एग्जिस्ट वाली नहीं है, अल्लाह डज एग्जिस्ट। तो उसको शुरुआत करने से पहले मैं कोई टाइम की लिमिट इस तरह से नहीं लगा रहा कि मैं बहुत ज़्यादा बोलने वाला हूँ। मुख्तसर छोटे छोटे से सवाल होंगे, मैं आपसे पूछता जाता हूँ, हम करते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे। फिर इसी तरह से जी, बिल्कुल। मैं, चूंकि मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आपके सामने पेश करना है कि वो साबित करना है, तो मेरा आपसे पहला छोटा सा एक सवाल है, बहुत छोटा सा। आप माशाल्लाह हिसाबदान भी हो, सिविल इंजीनियरिंग आपने की हुई है। मुझे एक अलजबरे की एक मुसावात का छोटा सा सवाल बताता हूं, आप उसको करिएगा अलजबरे से ही तरीके से बताइएगा। एक बाप है, उसकी इस वक्त उम्र अपने बेटे से 2 गुना है। आप लिख लो, आप एआई से भी पूछ ले सकते हो, ठीक है। 3 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले इस बाप की उम्र अपने बेटे से 3 गुना थी। अब बाप की उम्र कितनी है? ये मेरा छोटा सा सवाल है, आप एआई से पूछो और फिर मुझे बता दो। अच्छा, तो सवाल आप के एक बाप बेटा है, बाप की उम्र 2 गुनी है। इस वक्त 2 टाइम्स है, 2 गुना है। वो मेरा ख्याल है उनका भट्टी साहब नेट का इशू था, वो दोबारा मेरा ख्याल है। मुदस्सिर भाई, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए, उनको कहीं अपना नेट थोड़ा सा चेंज कर ले। अच्छा भट्टी साहब, ये जो आपने सवाल रखा है, थोड़ा सा इसको आसान लफ्जों में अगर दोहरा दें, कि कोई नई बात मुझे लग रही है इसमें। मैंने मैंने अपने अल्लाह जी को साबित करना है ना, तो जी। उससे पहले मैं कुछ बात करूंगा ना, उनसे पूछूंगा हम्म। कि फिर उसके बाद मैं अपने दलाइल कायम करूंगा। ठीक है। ये इसलिए अच्छा मुख्तलिफ है कि मैं वो रिवायती तरह से नहीं कर रहा।
वो रोशन आएंगे तो रोशन से पूछूंगा, अगर वो इसको बताते हैं तो फिर मैं उनसे आगे, छोटे छोटे हैं ऐसे नहीं कि कोई लंबा। मैं रोशन आ गया दोबारा। पता नहीं क्या हो रहा है आज। जी नहीं, जी। जी तो देखिए इस वक्त अब जो बाप है ना, वो अपने बेटे से उम्र में 2 गुना बड़ा है। आप लिख लो, ना 2 टाइम्स। नाउ जी ठीक है, 2 टाइम्स नाउ। ओल्डर नाउ है। हाँ जी। और 5 ईयर बैक, 5 साल पहले हम्म। अपने बेटे से 3 टाइम था। मुझे आप इसका बेशक वो हाल ना बताएं, लेकिन इब्तदाई तौर पे बता दें आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे। जी मैं इसमें सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज करूंगा, हाँ क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन आएगी, इसमें वही यूज होगी हाँ, जो भी है करने के लिए मुझे। जो भी होगा। जी मैंने आपसे कहा है ना, आप सिर्फ यही एआई को लिख दो, अभी वो आपको जवाब दे देगा। मुझे ये आप नहीं, अभी मेरे पास कुछ डिवाइस है नहीं लिखने के लिए। आप इसका कौन सा भी बताइए मुझे मेरा काम आगे। सिर्फ ये है कि मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप मैथमेटिशियन हो, आपने माशाल्लाह सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है कि आप पहले ही जब उसका हल निकालोगे तो स्टार्ट कहाँ से करोगे। चलो ऐसे बात कर लेते, आप बताओ पहले आप तो स्टार्ट यहाँ करोगे। से इसके लेना पड़ेगा, फादर सन एज इनकी लेके करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है भट्टी सर कि इससे कनेक्टेड क्या है, आप वो चीज बताएंगे। देखिए मैथमेटिशियन तो नहीं हूं मैं, एक्चुअली सिविल इंजीनियर हूँ, ठीक है, मैथ्स में मेरी अच्छी पकड़ है, लेकिन ये जो है ये क्या बोलते हैं अपने कॉस्प्ले होता है मैथमेटिक्स का। ऐसे सवाल मेरे पास भी कई होंगे, राणा साहब के पास भी कई होंगे, ऐसे होते हैं। तो इससे मतलब इसका ये क्या है, मतलब अभी इसको जो आपने ये लाके रखा है आपने सवाल, तो इससे बन क्या रहा है, आप उसको वो पॉइंट पे चलिए, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। जी, मैंने इसको बताना है ये हल नहीं हो सकता, ये हल हो सकता है, नहीं या इसको आपके हल पास कुछ अलग तरीका का हल है आपके पास? जी भाई, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि आप जब ये लिखोगे सवाल को तो उसके शुरू तो करोगे ना कहीं से। हाँ जी पहली बिल्कुल शुरू लाइन करेंगे। आप पहली हाँ, लाइन कहाँ से शुरू करोगे इसकी। मैं पहली लाइन अभी आपको एग्जैक्टली कैसे बताऊं, पहले मैं क्वेश्चन को देखूंगा अच्छे से। 5 साल पहले आप कह रहे हैं कि फादर की एज जो है अभी 2 टाइम्स है, लेकिन 5 साल पहले 3 टाइम्स थी। तो फादर की एज अननोन है ना आपके पास, हाँ अननोन है। 3 टाइम्स थी, हाँ 3 टाइम्स थी, अभी हाफ है, मतलब अभी जितना ठीक है, उसकी अब एज। मैंने अब जी आपको हाँ। फादर की एज अननोन है और हाँ इसको आपने नोन करना है, तो आप स्टार्ट कहां से करोगे। जिसको हम एक्स देंगे नाम इसका, उसके बाद में आगे की इक्वेशन लिखेंगे। जी बात यही बात है। आप यहां से स्टार्ट करोगे, लेट द एज ऑफ अ फादर बी एक्स, जी ठीक है ना। तो ये लेट आपने इसलिए किया है कि एक चीज आपको मालूम नहीं है, बिल्कुल। कोई ये हिसाबी असूल है ना मैंने बनाया ना आपने बनाया, ये यूनिवर्सल है। कोई भी वेरिएबल जब अननोन होता है तो आप उसको एक फर्जी कीमत पहले देते हो सो दैट कि आप आगे किसी हल तक पहुंचे। इस पे आप एग्री हो ना। जी बिल्कुल। सारी दुनिया एग्री है, किसी का सवाल ये सिर्फ मैं जताना था आपको। अच्छा, दूसरी बात ही है वो ये मंतक की बात है और वो बहुत सारे दलाइल भी होते हैं कि वो जो इनफाइनाइट रिग्रेस है जिसको वो ला मुतनाई तसलसल कहते हैं, जी जी उनका एक असूल है, आपको भी पता है नहीं तो मैं बता देता हूं, आप शायद एग्री कर जाए। और ये असूल उनका कायम शुदा असूल है, सारे मानते हैं जी बिल्कुल। इनफाइनाइट रिग्रेस से कुछ हो नहीं सकता, अगर इनफाइनाइट रिग्रेस चली गई तो अब आप मुमकिन नहीं है। नहीं, जी अब आपको वहां भी जितने भी फिलासफर हैं वो ये बात को तस्लीम करते हैं कि इनफाइनाइट रिग्रेस को खत्म करने के लिए यू हैव टू assume something to resolve the issue।
ये दो बातें मैंने एक्सियम्स एस पहले रख लिए आपसे, हम दोनों एग्रीड हैं इस पे। अब आगे चलता हूं। अब मेरा सवाल है आपसे पर्टिनेंट। मेरा पर्टिनेंट सवाल ये है कि आपकी जो माशाअल्लाह ये बायोलॉजिकल जिंदगी है, हयातियती जिंदगी है, क्या ये हमेशा के लिए है या इसका हतमी रिजल्ट या इसकी हतमी हकीकत क्या है? फाइनल अल्टीमेट रियलिटी क्या है? अच्छा सर रोशन क्वेश्चन साहब, को वापस दोहराएं। आपकी अल्टीमेट रियलिटी मतलब आपकी क्या मुझे पर्पस बताना है ह्यूमन का, या फिर फ्यूचर कहाँ खत्म होगी ये बताना है मुझे? अल्टीमेट जी जी अल्टीमेट मैंने कहा है जिंदगी आपकी। मैं सिर्फ आपसे यही पहले भी कि इसकी अल्टीमेट रियलिटी तो है ना, आप हमेशा के लिए हो। नहीं, मैं तो हमेशा के लिए नहीं हूँ, लेकिन ये जो लाइफ चल रही है साइकिल, वो कहाँ तक चलेगी इसका जवाब नहीं है। गैप है आगे, फ्यूचर पता नहीं है। नहीं नहीं, फ्यूचर नहीं पता, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कल क्या होगा, लेकिन जी एक चीज तो है ना जो आपकी अल्टीमेट, आप ये समझते हो कि आप हमेशा हमेशा के लिए रहोगे? जी नहीं, नहीं, क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकली जब हम पैदा हो रहे हैं, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है और जो आज तक का घटा है, मतलब हम सामने से ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारे पास मेडिकल साइंस है, वो हमको दिखाती है कि किस कंडीशंस में लाइफ कितनी हो रही है। ये सब एवरेज निकाल के रखते हैं, मतलब कौन कब मर रहा है, कैसे मर रहा है, ये सब डेटा लेके। यहाँ पे पता नहीं होता हमको कौन कब मरेगा। ये इसी से हमको पता चलता है कि जो जानदार पैदा होता है वो मरता है। उसके बाद कुछ जानदार ऐसे भी होते हैं, वो मरते हैं नहीं मरते हैं, जैसे कि जेली फिश हो गया, उनके ऊपर भी कुछ नहीं है। ये सारी रिसर्च के मामले हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आप मुझे पर्पस पूछ रहे हैं कि ह्यूमन पर्पस क्या है, क्यों आए? जी मैं लाइफ का पर्पस नहीं, वो आप बात बता गए हो इसमें कि हर जानदार, आप हो, मैं हूं, राणा साहब, कोई भी हो, उसकी अल्टीमेट रियलिटी मौत है। बिल्कुल नहीं, कुछ ऐसे भी है जानदार, जैसे जेली फिश हो गई, और कुछ ऐसे चीजें भी है जो वापस से ना रीग्रो करते रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते। रीग्रो हो, वो तो जी खत्म होने के बाद रीग्रो करते हैं ना। मैं आपसे नहीं नहीं, खत्म होने के बाद नहीं, मतलब वो कभी मरते ही नहीं हुआ, मतलब एटर्नल की तरह चलते रहते हैं। उस पर साइंस भी कंफ्यूज है कि ये चीज क्या है। तो मतलब आप इसका क्वेश्चन का ये बताइए मुझे, मतलब कहाँ पहुंच रहे हैं हम इसको लेके? मैंने पूछाना है ना, मैं सिर्फ आपसे जी यही पूछ रहा हूँ कि हम, हमारी लाइफ की रियलिटी जो अल्टीमेट ट्रुथ है वो मौत है। हाँ बिल्कुल। ये है ना। हम्म। सिर्फ मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या कोई मौत के बनाने वाला है या नहीं? मौत के बनाने वाला मतलब मौत नेचुरल प्रोसेस है, मतलब वो डिजाइन है एक, जिसने डिजाइन किया है उसका डिजाइन है, ये प्रोसेस चल रहा है नेचुरली, ये प्रोसेस चल रहा है। लाइफ डेथ, लाइफ, ये जो रिप्रोडक्शन है, लाइफ है, एक्सपेंशन है, ये सारा कुछ चल रहा है। ये जो चला रहा है उस, वो हमको अभी तक उसने रीजन नहीं बताया हमको कि वो क्यों चला रहा है। मुझे आपका क्वेश्चन से ये समझ नहीं आ रहा, मतलब आप बताना क्या चाह रहे हैं? रोशन भाई, मैंने आपसे कोई सिंपल सवाल, मतलब है कि यही हम बातों में ही हमने हल करना है मसला। चलिए सर, मैं काम करता हूँ। दो चीज तक हम पहुंच चुके हैं। आपने अभी अपनी बातों में ये कहा कि बनाने वाले ने बनाया, हमें पता नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, वो बनाने वाले का पता है? जी जी, तो मैं ना भट्टी साहब, 2-3 मिनट मुझे टाइम दीजिए। पहले मैं आपको ना मेरी आइडियोलॉजी बताता हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ। मैंने ना टाइम हटा दिया, आप दोनों ने अब आराम से चलाना है, मैंने टाइम हटा दिया। जी बड़ी जी साहब मुकदमा सुने ना रोशन साहब का। रोशन भाई बात समझो, आप मेरे बेटों की तरह हो। जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा आपसे मुकाबला भी नहीं है। नहीं, मुकाबला कुछ नहीं है, मैं कभी किसी से मुकाबला नहीं करता हूँ, बस मैं आइडियाज डिस्कशन करता हूँ बस। सिर्फ वो बात करनी है जो हमारे सुनने वालों को भी समझ आ रही हो, हमें भी। आप अपना नजरिया बेशक बयान करें कि मेरा नजरिया ये है। जी बिल्कुल, मेरा नजरिया है, ऐसा नहीं कि ये सर्टेन रियलिटी है। आपने आपने अपने एक प्रोग्राम में ये बात कही थी, अगर मुझे किसी की दलील पसंद आ गई तो मैं वापस अपने ट्रैक पे आ जाऊंगा।
जी बिल्कुल ठीक है ना। तो मेरी एक बिल्कुल कोशिश है, मैंने अल्लाह जी से दुआ भी की है कि अल्लाह जी हमारी बात के अंदर इतना वजन आ जाए कि रोशन का अगर दिमाग में ये बात बैठ जाए तो वो आपको तस्लीम कर ले। ठीक बिल्कुल है, ठीक एक बात। दूसरी बिल्कुल बात, बिल्कुल कोई वो नहीं है, आप अपना मुद्दा जो भी है मुझे बयान करोगे, मैं सुन लूंगा, लेकिन मैंने चले आप 2 पॉइंट्स के ऊपर एग्री कराया है और तीसरे पॉइंट पे आपने खुद बताया कि मौत का कोई है।